हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन लिया है वो हम पढ़ते हैं। द डायग्राम्स बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। हमें कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं 1 2 3 4। ये डायग्राम्स दिए गए और हमें पूछा गया है a positive charge is moved from A to B। हर किसी डायग्राम में A और B दिया गया है, A और B। तो ए से लेके बी तक हमारा जो एक चार्ज है उसको मूव किया गया है और हमें बोला गया है कि हमें देखना है कि इन चार ऑप्शंस में कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। इन ऑल द फोर केसेस द वर्क डन इज सेम। मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम मूव क्यू इन फिगर 1। मिनिमम मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर 2। मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर 3। तो हमें इसमें वर्क डन का कंसेप्ट पूछा गया है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे पोटेंशियल वी ए है और दूसरे एक पॉइंट पे कुछ और पोटेंशियल है बी पे वी बी। अगर वी ए हमारा कुछ हायर है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, और हम बी पॉइंट से किसी चार्ज को ले जाते हैं टू पॉइंट ए, तो हमें कुछ वर्क डन करनी पड़ेगी जिसको हम W बोलेंगे। और वो W हमारा किसके बराबर होगा? वो W हमारा बराबर होगा चार्ज जो हमने यहाँ से B से यहाँ तक लिया इनटू VB माइनस VA। और हम बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू Q टाइम्स डेल V, चेंज इन V। तो जो हमारा वर्क डन है वो Q टाइम्स डेल V के बराबर आएगा। या हम बोल सकते हैं चेंज इन V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि पोटेंशियल की असली डेफिनेशन है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जिसका मतलब है इस सरफेस पे एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम। तो हमें दिया गया है ए से लेके बी तक। ए पे क्या पोटेंशियल इन्होंने रखा है? इन्होंने 10 वोल्ट रखा है इस फिगर 1 में, और बी में रखा है 40 वोल्ट। फिगर 2 में भी ए पे रखा है 10 वोल्ट और बी पे रखा है 40 वोल्ट। फिगर 3 में ए पे रखा है 10 वोल्ट और फिगर 3 में बी पे रखा है 40 वोल्ट, और यहाँ पर भी 10 वोल्ट और 40 वोल्ट। इसका मतलब है जो हमारा वर्क डन है वो हमें किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? एक तो चेंज इन पोटेंशियल और चार्ज पे। हमारा जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट है जो हम ए से बी तक ले जा रहे हैं। और जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल जो हमारा है वो तो हर जगह सेम है, 10 से लेके -40 -30, जो कि हर किसी एक फिगर में सेम है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर किसी फिगर में सेम वर्क डन लगेगा, because in every figure the change in potential is same and Q is same used in all the figures. So work done will be same in all the figures. So the correct option is option A. In all the four cases the work done is same. तो इसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन करेंगे पोटेंशियल रिलेटेड, जो कि आया है नीट 2015 में। तो क्या कहा गया है हमें? If potential in volts in a region is expressed as Vxyz is equal to 6xy minus y plus 2yz, the electric field in Newton per coulomb at point 110 is।
तो यहाँ पे क्या किया गया है, हमारा जो पोटेंशियल है वो दिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ वी एक्स वाई जेड, वो दिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए हम कैसे निकालें? देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, E इज इक्वल माइनस डी वी बाई डी आर, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक दूसरी एक्सप्रेशन है जो कि इसकी इक्विवेलेंट है वेक्टर फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। डेल का क्या मतलब है? डेल का मतलब है E इज इक्वल टू माइनस डाउ बाई डाउ एक्स आई कैप प्लस डाउ बाई डाउ वाई वाई जे कैप प्लस डाउ बाई डाउ जेड ए कैप टाइम्स वोल्टेज, जो कि हमें गिवन है 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं दिया गया है, इसलिए हमें वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें इसको, इस एक्सप्रेशन को कैसे इवेलुएट करना होगा? पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव x डिफ्रेंशिएशन करनी होगी इस पूरे एक्सप्रेशन की, फिर विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z, ताकि हमारे i कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स और z कोऑर्डिनेट्स मिल जाए और ओवरऑल हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए। तो ये किसके बराबर आएगा? माइनस आई डाउ बाई डाउ एक्स 6xy माइनस वाई प्लस 2yz आई कैप माइनस डाउ बाई डाउ वाई 6xy माइनस वाई प्लस 2yz जे कैप माइनस डाउ बाई डाउ z 6xy माइनस वाई प्लस 2yz z कैप। तो इसको फर्दर इवेलुएट करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डाउ बाई डाउ एक्स। यहाँ पे क्या करना है, हमें दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मारना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो ये हमारा आ जाएगा 6y, और y की तो ये तो कांस्टेंट माना जाएगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 है और इसकी भी डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगी। तो ये माइनस 6y आई कैप आ जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन। के बाद यहाँ पे y को कांस्टेंट मानेंगे और ये माइनस 6x आ जाएगा। यहाँ से y की जो डिफ्रेंशिएशन आएगी वो -1 आएगी और z की डिफरेंस, यहाँ से y की डिफ्रेंशिएशन 1 और ये 2z टर्म आ जाएगी। जे कैप और यहाँ से इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 आएगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू z करना है, इसकी भी 0 और ये 2y आ जाएगा माइनस 2y z कैप। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो ये निकल आ रहा है। लेकिन हमें पूछा गया है कि किसी एक पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट पॉइंट E एट 1,1,0 क्या आएगा? तो वो निकाल लेते हैं। y की जगह हम 1 देंगे, आई कैप 6 की जगह 1 देंगे, x की जगह 1 माइनस प्लस 2 की जगह 0, 2 टाइम्स 1 z कैप। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? -6i -6 माइनस 1 इज 5 -5j -2c। तो हमारा ऑप्शन माइनस को कॉमन निकाल देंगे, 6i प्लस 5j प्लस 2z कैप। तो
लगता है जेड कैप को हम के कैप बोलेंगे। तो जो हमारा आंसर है 6i + 5j + 2k, दैट्स आवर ऑप्शन डी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें तो पता है ये जो ई है वो -dv/dr है, तो वो तो हम तब लेंगे जब हमारा कुछ स्केलर दिया होगा। लेकिन इसमें हमारा जो वेरिएबल दिया हुआ है, कांस्टेंट अगर दिया होता वोल्टेज, तो विद रिस्पेक्ट आर के कोऑर्डिनेट्स में दिया होता तो अब हम ये यूज़ करते। लेकिन चूंकि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया है, तो हम इसको -del v = -del v यूज़ करेंगे, जिसका मतलब है -डाउ/डाउ x i + डाउ/डाउ y j एंड डाउ/डाउ z k। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे v की, वहाँ से अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे और जो हमारा फाइनल इस पॉइंट पे हम e को निकालेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी आ रहा है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि नीट 2013 में पूछा गया है, जो भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड है। तो क्या कहा गया है, ए बी एंड सी are 3 points in an uniform electric field. The electric potential is, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है जो कि यूनिफॉर्म है, जिसकी डायरेक्शन दी गई है और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बी, सी और ए। हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम है, सेम है, क्या है। तो हमें तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to -dv/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है। तो अगर हमारा पोटेंशियल चेंज हो रहा है लीनियरली, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और कहा गया है कि इन पॉइंट्स पे कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, -डाउ/डाउ r दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पॉइंट B और पॉइंट A पे चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हम VA - VB कैलकुलेट करेंगे और वो अगर हमारा <0 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव साइन उसको पॉजिटिव बना देगा और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम VB और VC में निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल, VC - VB, और इफ़ ये <0 आ जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन माइनस इसको पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव बनाने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, जैसे कि हमारा इस डायरेक्शन में दिया गया है। तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, उस डायरेक्शन में जो पॉइंट्स हमारे दिए होंगे पोटेंशियल के, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए होंगे। का क्या मतलब है, इफ़ इट इज़ पॉइंट A, B एंड C, इसका मतलब है VA विल बी ग्रेटर देन VB विल बी ग्रेटर देन VC। जो पहला वाला पॉइंट है उसी पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, इस पे उससे कम, इस पे उससे कम। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे वो पहले तो नेगेटिव आए, क्योंकि हम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं। तो जब हम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, वो अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा जो फार्मूला जो बोल रही है -dv/dr, वो नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाएगा और हमारा ई इसी डायरेक्शन में निकलेगा। तो उस हिसाब से तो
मैक्सिमम हमारा जो होगा वो पॉइंट पहले वाले पॉइंट पे होगा, जो कि हमारा मैक्सिमम एट बी, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। इसका मतलब या तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा और जो पॉइंट्स दिए होंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, उनका जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अब है वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी इज़ ग्रेटर देन वी सी, इस वाले हिसाब से। और यहाँ पे क्या होगा, वी बी इज़ ग्रेटर देन वी सी इज़ ग्रेटर देन वी ए। So thank you for watching this video. Please like and share this video and subscribe to this channel.